Hello everyone. Today we are going to start with the resonance. Let's start with the resonance. Why there is need to draw the number of structure? Because एक structure जो था बच्चे वो सारी properties explain नहीं कर पाता था. Because one structure cannot explain all the properties of the molecule. So इसलिए हमें क्या करना पड़ा, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना पड़ा. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल, दैट इज अ बेंजीन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बेटा, ठीक है, एंड दिस इज गिवन बाय द कैकुला. वन मोर बेंजीन इज देयर. द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. दैट वाज गिवन बाय द देवर, साइंटिस्ट देवर. But existence of this is very less as compared to this, and this having the very high energy. Higher will be the energy, lesser will be the stability. Having high energy, so lesser will be the stability. सो कैकुले ने जो बेंजीन डिराइव किया था, दैट वी आर प्रेफरिंग नाउ. फाइन, बट इसका एक स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल. So we have to draw many structure. This is the definition of the resonance. A single Lewis structure cannot explain the properties of the molecule. Then it is supposed to have many structures. Let's take the resonating structures. This is a benzene. When we are examined under our machines, we observe that this is not correct one which explain all the properties of molecule. You can see here that here it is a single bond, double bond is there. Single bond का जो bond length होता है वो बच्चे ज़्यादा होता है rather than the double bond. Fine, but वहाँ पर जो था single bond का character show नहीं हो रहा था. Why it can't show? बिकॉज ये रेजोनेंस शो करते हैं स्ट्रक्चर. चलिए उसको डिस्कस करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कंडीशंस क्या होती हैं. वन कंडीशन इज दैट कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट शुड हैव द अल्टरनेट डबल बॉन्ड. वन कंडीशन इज दैट. सेकेंड कंडीशन इज दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दैट शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. लेट्स स्टार्ट विद द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. हमें बॉन्ड्स को मूव करवाना है. देखिए ये बॉन्ड यहां मूव करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन कम हियर एंड हियर इट बिकम पॉजिटिव बिकॉज नाउ द कार्बन इज फॉर्मिंग द थ्री बॉन्ड्स विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ईच कार्बन हैविंग वन हाइड्रोजन ऑलरेडी. बच्चे यहां पर देखिए बेटा, एक बॉन्ड है, वन बॉन्ड इज हियर, वन बॉन्ड इज हियर एंड वन बॉन्ड इज विद हाइड्रोजन. ठीक है, तो इट शोज द डेफिशिएंसी. ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन. फाइन, here the bond moves like this and the resonating structure should be neat and clean like this. Bonds are continuously moving. Here it is negative. The final structure will be like this. Final structure like this. Yes. बच्चे अभी इस स्ट्रक्चर को and this structure we are comparing the structures like this. बेटा देखो, अगर इसको कंबाइंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, इफ वी आर ड्रॉइंग कंबाइंड स्ट्रक्चर, हियर इट शोज द डबल बॉन्ड, here it also shows the double bond here, and here it also shows the double bond like this. This is a partial double bond character. Partial double bond character because जब हमने उस स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया था तो वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो नहीं कर रहा था. ठीक है, सो वी हैव टू ड्रॉ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो फाइनली हमने देखा कि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर हो रहा है. पार्शियल डबल बॉन्ड
करेक्टर एक्वायर होने का मतलब है ना तो वो एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड है ना वो एग्जैक्टली डबल बॉन्ड है, ठीक है, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा बेटा उसका। तो दीज टाइप ऑफ structures are called the resonating structure. The resonating structure which cannot be explain all the properties of molecule, the structure which cannot be explain the properties of the molecule, but it is supposed to have many structures and then they explain the all properties of the molecules. तो उसके और resonating structures के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपको resonating structures कैसे ड्रॉ करने हैं, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। हायर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बेटा होगी। फाइन, चलिए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बेटा हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फिनोल। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, structures of phenol. Actually the phenol is as it is not stable, fine, so it loses and it shows the acidic character. What are the acids? Acids are those which have tendency to lose H plus ion in the water, so to become stable it loses the H plus ion, it loses the H plus ion. Oxygen always withdraw the electron, fine, and it loses H plus ion and shows the acidic character. Why it loses the H plus ion? Because on losing the H plus ion it can form now the resonating structure, and higher will be the resonating structure and greater will be the stability. So to become the stable it loses the H plus ion. Let's start with this resonating structures. Arrows should be neat and clean. Bonds are moving continuously. Here it carry negative like this. Carbon, the benzene having the formula C6H6, and now the formula of this is C6H5OH. This is a phenol. Here it comes negative, double bond O. Bonds are continuously moving, it carry negative, this and this bond will reaches to there again, fixed position. Fine, now you can see that position of bonds are different beta, position of bonds are different. So this is a resonating structures. These are the resonating structure. Higher will be the resonating structure, greater will be the stability. जितने ज़्यादा resonating structures होंगे उतना उसका stability क्या होगा, ज़्यादा होगा। चलिए इसके और examples हम discuss कर लेते हैं बेटा। Next one is nitrate. Nitrate. That is a NO3 negative. बच्चे आपको कोवलेंट बॉन्डिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने आने चाहिए, देन यू कैन ओनली ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फाइन, इसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा दैट इज लाइक दिस। फाइन, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें लिखने हैं तो इनके लोन पेयर्स भी लिखने होंगे। राइट, लाइक दिस। फाइन, सो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है बच्चे, इसका बॉन्ड अंदर जाएगा एंड हेयर इट कम्स आउट एंड इट विल बिकम लाइक दिस, डबल बॉन्ड O, double bond O and O negative. Fine, then it moves inside and it goes outside. Yes बच्चे, so here it doesn't show the single bond character because partial bond character आ रहा है। इसका मैं अगर आपको तीनों का combined structure draw करके दिखाऊं बेटा, then oxygen and oxygen is here. बच्चे here it also acquire double bond, इधर भी double bond आ रहा है, here it also coming the double bond, here it also coming the
double bond. So it acquires the partial double bond character. Partial double bond character है तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर समटाइम वो शो नहीं करेगा. इसीलिए हमने क्या किया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया कि वाई दैट स्ट्रक्चर डजंट शो द सिंगल बॉन्ड करेक्टर. इवन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए देन इट शोज कि उसके ऊपर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है. इट इज ड्यू टू द रेजोनेंस. बाय दिस मेथड यू कैन ड्रॉ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. वन थिंग यू शुड रिमेंबर, हायर विल बी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी. ओके बच्चे, इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच बेटा.